हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो असम में चल रहा है एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट समिट एंड दैट इज एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025। तो ये जो समिट है ये 2 दिन का समिट है और ये स्टार्ट हुआ था फरवरी 25 को इन गुवाहाटी। तो ये जो 2 दिन का इवेंट है इसका एम है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट असम्स इकोनॉमी बाय शोकेसिंग इट्स पोटेंशियल इन इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो 2 दिन का समिट है इसमें टॉप बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ये जो आए हैं ये सिर्फ इंडिया से नहीं लेकिन इंडिया के बाहर से भी आए हैं। तो चलिए अभी समझते हैं व्हाट इज़ एडवांटेज असम 2.0। तो देखिए ये जो समिट है ये एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट एडवांटेज असम इवेंट जो है जो 2018 को हुआ था, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये जो समिट है ये बेसिकली जो है असम को एक की बिजनेस हब करके दर्शाता है इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट और कनेक्टिंग द रीजन टू साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए अभी ये समझते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज है, जैसे बर्मा हो गया, म्यांमार, कैम्बोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, फिर फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये सब जो कंट्रीज है इन कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है। तो देखिए असम क्यों इम्पॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए और ये समिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज असम इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। असम का जो लोकेशन है, तो असम जो है असम एक गेटवे की तरह काम करता है फॉर इंडिया टू कनेक्ट विद द साउथ ईस्ट एशिया। और इसका रीजन है जैसे ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो असम का जो लोकेशन है वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसमें जो क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी हो सकता है एंड इट कैन प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑल्सो। तो देखिए असम जाना जाता है फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टी एंड सिल्क। तो ये सब जो चीज़ है जैसे चाय हो गया, सिल्क हो गया, इन ये सब भी जो साउथ एशियन मार्केट है वहाँ पे इन चीज़ों का ट्रेड होता है। तो इसीलिए असम का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वापस आते हैं समिट में। तो देखिए समिट का मेन गोल क्या है। द मेन गोल ऑफ समिट इज़ टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेक असम ए बिजनेस फ्रेंडली स्टेट। तो ये जो एडवांटेज असम समिट है इसमें बहुत सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आए थे, जैसे अंबानी हो गए, अदानी हो गए, तो ये सब आए थे। तो इनके साथ साथ कौन आए थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने पहले दिन एडवांटेज असम का समिट का जो पहला दिन है उस दिन उन्होंने इनोग्रेट किया इस समिट को। और उन्होंने बोला क्या, उन्होंने असम का जो रैपिड ग्रोथ है उसको तारीफ़ किया और बोला कि असम का जो इकोनॉमी है, द स्टेट्स इकोनॉमी हैज़ डबल्ड इन द पास्ट डिकेड। असम का इकोनॉमी जो है वो डबल हुआ है एंड अभी जो असम का वर्थ है वो है 6 लाख करोड़। असम में जो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है उसके बारे में मोदी ने बोला, और मोदी ने बोला कि ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इससे असम का इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ावा देगा और असम में बहुत सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। अभी देखिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, मतलब क्या क्या इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है यहाँ पे। मेजर इनफैक्ट मेजर इन्वेस्टमेंट बोलना चाहूँगा मैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो है नाम आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने कितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया ₹50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर 5 ईयर्स। तो ये किस काम में आएगा, ये काम में आएगा टू मेक असम एआई रेडी, सेट अप ए डाटा सेंटर एंड एक्सपांड रिलायंस रिटेल बिजनेस इन द स्टेट। तो अंबानी के बाद आते हैं गौतम अदानी, अदानी ग्रुप के जो ओनर है। उन्होंने कितना अनाउंसमेंट किया, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया ₹50,000 करोड़ फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रोड नेटवर्क्स। तो गौतम अदानी के बाद बात करेंगे अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप के। तो वेदांता ग्रुप ने भी 50,000 करोड़ ही उन्होंने अनाउंस किया टू फोकस ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो वेदांता ग्रुप के बाद आते हैं JSW ग्रुप के सज्जन जिंदाल। ही अनाउंस प्लान्स टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर प्रोजेक्ट्स इन असम। तो समिट में जो है असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने जो है अपने स्पीच में इसका विजन बताया, और असम एज ए स्टेट उसका भी विजन बताया उन्होंने। तो उन्होंने बोला क्या, उन्होंने स्टेट का जो असम का जो फ्यूचर है उसके बारे में बोला। उन्होंने बोला कि असम का जो इकोनॉमी है इट कुड ग्रो टू $143 बिलियन बाय 2030। उन्होंने ये भी बोला कि असम अभी बहुत ही शांतिशील स्टेट है, जो कि पहले नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि असम कैसे इंसर्जेंसी और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पहले जाना जाता था। तो अभी वो है नहीं, अभी बहुत शांति है असम में। तो ये इस चीज़ को उन्होंने लेके ये बोला कि असम इज़ ए ग्रेट प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने ये भी बोला कि असम में अभी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, एंड इम्प्रूवमेंट एज इन रोड्स, जैसे 2300 किलोमीटर्स का हाईवे बना है सिंस 2016। तो ये सब चीज़ जो है उन्होंने बोला इस तरीके से असम के बारे में और प्रेजेंट किया असम को। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है एक दूसरा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी हुआ है। जैसे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, उन्होंने अनाउंसमेंट किया ₹1.98 लाख करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूव नॉर्थ ईस्ट रेलवे नेटवर्क। तो इसमें क्या होगा कि दिस विल इंक्लूड बिल्डिंग न्यू रेलवे लाइंस, अपग्रेडिंग स्टेशंस एंड इंट्रोड्यूसिंग बेटर ट्रेन सर्विसेज टू इनहेंस कनेक्टिविटी। तो देखिए अभी हम लोग इसको सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस समिट में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें जो है द ईशर ग्रुप they committed ₹21,000 crore to develop renewable energy projects in Assam। और हेल्थ केयर के मामले में लीलावती फाउंडेशन ने बोला कि वो लोग ₹150 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन असम। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में अदानी टोटल गैस ने, उन लोगों ने अनाउंस किया ₹5,000 करोड़ फॉर गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ओवरऑल जो है यही सब हुआ था एडवांटेज असम समिट के पहले दिन में। तो देखिए एडवांटेज असम समिट जो है 2.0, इससे जो है असम को एक नए रास्ते पे लेके जा रहा है, मतलब इनफैक्ट लेके जाएगा, क्योंकि इट हैज़ पोजीशन असम एज अ राइजिंग इकोनॉमिक पावर हाउस। ये समिट के पहले दिन ही ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2.3 लाख crore was announced for Assam across various sectors including infrastructure, energy, technology and healthcare। तो ये एक बहुत बड़ी बात है असम के लिए, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या होगा कि इससे बहुत सारे जॉब्स जो है असम में वो क्रिएट होंगे, और असम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। तो देखिए विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम बोथ द गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स, असम का एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, और असम का ग्रोथ भी दिख रहा है, डेवलपमेंट भी दिख रहा है। तो देखते हैं अभी जैसे आगे, क्योंकि ये जो समिट है इसका सेकेंड डे भी है। सेकेंड डे जैसे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज सेकेंड डे इसका चल रहा है, तो इसका वीडियो जो है मैं कल लेके आऊँगा। तो ये आज का जो वीडियो है इसमें बस मैंने आप लोगों को एक जिस्ट दिया है, जो पहले दिन क्या हुआ था और जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट था, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। और बहुत सारे जैसे इन्वेस्टमेंट भी होंगे इसमें, जो मैंने आपको जैसे वो सब कवर तो करना इम्पॉसिबल है, तो जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट है वही मैंने कवर किया है। तो इसका जो है अभी चल रहा है सेकेंड डे, तो चल रहा है आज, तो इसका वीडियो मैं कल लेके आऊँगा।